खबर बिहार में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बड़ी खबर पटना से है, जहां भोजपुरी गायिका देवी के गीत ईश्वर अल्लाह तेरे नाम पर बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान खूब हंगामा हुआ। इस दौरान अश्विनी चौबे को बीच बचाव के लिए उतरना पड़ा। वहीं देवी को मंच से ही माफी मांगनी पड़ी। दरअसल पटना के बापू सभागार में कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई जा रही थी और इस मौके पर भोजपुरी की प्रसिद्ध गायिका देवी अपनी प्रस्तुति दे रही थी। देवी ने इस दौरान जो भजन गाना शुरू किया वो रघुपति राघव राजा राम था और ये भजन जब गा रही थी तो जैसे ही ईश्वर अल्लाह तेरे नाम ये लाइन भजन का जब उन्होंने गाया तो बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया और कार्यक्रम में अड़ंगा डालने की कोशिश की। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं का कहना था कि स्टेज पर यह गीत नहीं गाया जाए और इसके बाद कार्यक्रम में काफी हंगामा हो गया। इसे देखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और उनके बेटे शाश्वत चौबे को मोर्चा संभालना पड़ा। दोनों ने कार्यकर्ताओं को समझाने की पूरी कोशिश की। वहीं गायिका देवी को मंच से माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि किसी को तकलीफ देने के लिए यह गीत नहीं गाया, लेकिन यदि किसी को कष्ट हुआ है उसके लिए हम माफी मांगते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह। और इस वक्त हमारे साथ भोजपुरी की जानी मानी सिंगर देवी खुद जुड़ गई हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। देवी जी बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिहार झारखंड पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हो गया अचानक से? ये भजन जो कहते हैं कि राष्ट्रपिता गांधी जी को बहुत पसंद था, हमारे राष्ट्रपिता को, और ये भजन गाते वक्त इतना हंगामा क्यों हो गया? वही तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब अब कैसे पब्लिक को कंट्रोल किया जाए। अचानक से कुछ देखिए, उसमें तो हर तरह की पब्लिक थी, कुछ नंबर्स ऑफ पीपल थे, वो लोग हंगामा करने लगे। अब ऐसा हो गया कि अब कैसे उसको समझाया जाए, क्या किया जाए। चौबे जी भी खुद घबरा गए, मंच पे जो लोग भी उपस्थित थे सभी लोग इसको संभालने में लग गए कि कैसे संभाला जाए इस बात को। और लेकिन फिर मुझे लगा कि पता नहीं क्या हुआ। आपत्ति क्या थी? अगर अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई जा रही है, दिवंगत हो चुके हैं, उनको श्रद्धांजलि दी गई, उनको याद किया गया, तो इस दौरान क्या किस बात से आपत्ति थी? अल्लाह शब्द से आपत्ति हो गई, उस पंक्ति से आपत्ति हो गई? जी हाँ, अल्लाह नाम से उन लोगों को, क्योंकि ये गाना जब स्टार्ट हुआ तो सभी शांत थे। जैसे उसमें ये जो लाइन आती है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो अल्लाह के नाम पे अचानक से वो लोग शोर मचाने लगे। तो क्या ये आप पर उस दौरान क्या दबाव बनाया गया, या फिर आपको लगा कि अब हालात बिगड़ रहे हैं तो ठीक है मैं ही माफी मांग लेती हूँ क्योंकि कार्यक्रम इनका है, मैं खेद प्रकट कर देती हूँ? क्या हाँ, मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से माहौल हो गया था, किसी तरह से लोगों को शांत किया जाए। और मैंने उनको यही बोला कि अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं उसके लिए आपको सॉरी बोलती हूँ। जी, आप देवी जी आप लाइन पर रहिएगा। मैं इस वक्त कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं। शक्ति जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जी आपका भी अभिषेक जी। शक्ति जी, हो क्या रहा है ये? क्या अब भजन बदल दिए जाएंगे इस देश में कि एक सिंगर अगर भजन गा रही हैं और उसमें ये लाइन आ गई ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो बस इस पर बवाल हो गया? देखिए, देश के आजादी में जिन लोगों ने अपनी महती भूमिका अदा की है वो इस मर्म को भी समझते हैं और इस प्रार्थना को भी तवज्जो देते हैं, बल्कि उसको अंगीकार भी करते हैं।
ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सुम्मति दे भगवान। ये तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की एकता, अखंडता, गंगा जमनी तहजीब सबको इसमें कायम करने की जो उनकी भावना थी, उसका ये प्रकटीकरण था। हमें इस बात का खेद है कि कोई भी अगर गायिका इन बातों को अपने स्टेज के माध्यम से अगर वो गाई, तो एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां जयंती था, और मैं पूछना चाहता हूं कि सुशील कुमार मोदी ने सर्वधर्म प्रार्थना क्यों करवाई गई उनकी मृत्यु के बाद, इसमें हर धर्म के लोग, हर धर्म के गुरु आते हैं। बिल्कुल। तो आप दो तरह की बातें एक साथ कैसे करते हो? मृत आत्मा के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए जब लोग कोई आते हैं या उनके नाम प्रार्थना करने के लिए आते हैं, तो सब धर्म प्रार्थना भी होती है और सभी धर्मों के लोग उसमें प्रार्थना करते हैं। ये तो एक गोडसेवादी नीतियों के से जो ओत परोत है इस देश में, गांधी के विचारों को जो हत्या करना चाहते हैं, गांधी के सपनों को कुचलना चाहते हैं, गोडसेवादी नीतियों को लागू करना चाहते हैं, उनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक प्रिय भजन कदापि अच्छा नहीं लगता है जो गंगा जमुनी तहजीब। बिल्कुल, ये अपने आप में वाकई बड़ा सवाल है। और देवी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। देवी जी बताइए जरा कि वो जो बताया जा रहा है कि मंच से अश्विनी चौबे और उनके बेटे और इन लोगों ने शांत कराने की कोशिश की, लेकिन क्या ये लगता है कि जो उस कार्यक्रम के आयोजन करता थे उनका इशारा नहीं था, या वो भी नहीं चाहते थे कि आप ये गाना गाएं? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों का कुछ इसमें, वो लोग खुद मेरे बहुत फैन है। अश्विनी चौबे जी से मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, उनको अंकल बोलती हूँ मैं, और उन्होंने तो मुझे सम्मान के लिए इस मंच पे बुलाया था, एक सम्मान भी मुझे दिया गया था इस मंच से। और लेकिन क्योंकि कार्यकर्ता इस तरह से हंगामा करने लगे कि सभी लोग जो है ना उस टाइम में उन लोग नर्वस हो गए कि क्या किया जाए, अब इस तरह से हंगामा हो रहा है, किस तरह से पब्लिक तो को क्या एक सिंगर के तौर पर, एक कलाकार के तौर पर आपको लगता है कि ये वाकई चिंता की बात हो जाएगी फिर? क्योंकि अगर इस तरह की एक बहुत बड़ी पीढ़ी या बहुत बड़ी फौज है जिसकी सोच ऐसी बन गई, तो फिर तो ये कलाकारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि गाना है तो कौन सी लाइन को एडिट कर देना है, कौन सा बदल देना है। नहीं, ये तो बहुत ही गलत हुआ है। और हमारा भारत देश जो है वो तो सभी समुदायों, जो समुदाय के लोग हैं उनसे चल रहा है। और खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो सब समुदाय के लोगों के बीच वो लोकप्रिय थे, उनकी जयंती हो रही थी, तो कहीं ना कहीं मतलब कुछ लोग जो कार्यकर्ता है उनकी वजह से कई सारे लोगों के उन लोगों ने बेइज्जती की है। बिल्कुल। और एक कलाकार के तौर पर मुझे लगता है तमाम लोग आपको पसंद करते हैं, तमाम लोग आपकी इज्जत करते हैं, कद्र करते हैं, कला की इज्जत करते हैं। हमारे साथ आप बने रहिएगा। और कुंतल कृष्ण बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंतल जी, आपका भी स्वागत है। जी अभिषेक जी। कुंतल जी, क्या ये बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं की सोच या उनके दिमाग में इसी तरह का बीज बो दिया है जो अब ये वृक्ष बनता जा रहा है कि कलाकार अगर मंच पर कोई भजन गाए जो राष्ट्रपिता गाया करते थे, कहते हैं कि राष्ट्रपिता को यह भजन बहुत पसंद था, उसके लिए कलाकार को माफी मांगनी पड़े? अभिषेक जी, कल जिस कार्यक्रम में ये सारा वाकया हुआ है वो कार्यक्रम उनको समर्पित था जो अपने आप में सबको साथ लेके चला करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक नेता नहीं थे, एक युग थे, एक स्टेट्समैन थे। और मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत चीज समझने में भी गलती हुई है। ऐसा मैंने भी कुछ वहां लोग थे उनसे बात करी है, देवी जी भी कह रही थी, आयोजक इस तरह की कोई चीज नहीं चाहते थे, पर चूंकि अटल जी से संबंधित वो कार्यक्रम था इसलिए शायद कार्यकर्ता अटल जी से जुड़े हुए संदर्भों पे ज्यादा बातचीत चाहते थे, वहां उनकी कविताओं को सुनना चाहते थे, शायद ये बात रही होगी। पर अगर कुछ और बात है कि किसी शब्द से आपत्ति है, मुझे लगता है कि ये फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ता ऐसा नहीं होता। ना कुंतल जी, इसको शायद न कहिए। अटल जी की कविता वहां सुनने के लिए लोग लालायित थे, ऐसा नहीं था। अगर एक सिंगर को, एक गायिका को बुलाया गया था जो प्रसिद्ध गायिका हैं, और कहा गया भजन गाने के लिए या अपनी प्रस्तुति देने के लिए, वो अपनी प्रस्तुति देने आई थी। किसी ने कहा थोड़ी था कि अटल जी की किताब लेकर आप अटल जी की कविता का पाठ करिए यहाँ पर। अभिषेक जी, उनको भी पता था, देवी जी इस बात को जानती थी, आपके साथ अभी जुड़ी हुई हैं, कि वो अटल जी की स्मृति में ही वो सम्मान समारोह था। अटल जी की स्मृति में था, लेकिन उनको अपनी प्रस्तुति देने के लिए कहा गया था। ये नहीं कहा गया था कि अटल जी की कविता पाठ करना है। अटल जी से जुड़े हुए प्रसंगों पे ही चर्चा हो रही थी, ये बात देवी जी भी जानती थी। ठीक है। और मैं तो आपके सामने ये बात कह रहा हूँ। नहीं कुंतल जी, तो फिर ये मान लेना, ये मान लें कि अगर अटल जी अगर स्टेट्समैन थे, इतने बड़े नेता थे जिनका धर्म से, जाति से परे अपना कद था, तो ये मान लिया जाए कि उनके सम्मान में कोई कार्यक्रम होगा तो वहां ईश्वर का भी भजन नहीं चलेगा।
नहीं नहीं अभिषेक जी मैं तो आपके सामने आपके समक्ष ये बात कह रहा हूँ कि अगर ऐसी बात हुई है तो इस पे हम सबको सोचने की जरूरत है। हम अपने कार्यकर्ताओं से ऐसी उम्मीद नहीं करते। ठीक है, आप बने रहिए और शक्ति जी आप भी बने रहिएगा। मैं एक बार फिर से देवी जी के पास चलता हूं। आप बताएं जरा कि देवी जी कि क्या वाकई ऐसा हुआ था कि अटल जी की कविता पाठ करने के लिए कोई कहा गया था या अटल जी से जुड़ी ही बातें करनी थी वहां? नहीं, अटल जी से जुड़ी हुई बातें कहने के लिए मुझे नहीं बुलाया गया था। वहाँ पे बताया गया था कि आपको एक सम्मान दिया जाएगा और आप एक भजन सुना दीजिए। तो मैंने ये रघुपति राघव मुझे लगा कि बहुत सुटेबल भजन है और इसलिए मैंने उस मंच पे उसको गाया। सुना आपने कुंतल जी? सुना। इनको कहा गया कि आप एक भजन सुना दीजिए और उनको लगा कि ये बेहतर भजन होगा क्योंकि ये हमारे राष्ट्रपिता को भी बहुत पसंद था और ये भजन हमारे यहाँ बरसों से चला आ रहा है और लोग गाते हैं इस भजन को। अब बताइए इस पर क्या किया जाए, क्या आपत्ति होगी? क्यों ना माना जाए कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सोच ऐसी हो गई है? अभिषेक जी क्या है कि बिहार में एक वो जो जातिगत और धर्म के आधार पे एक जो डिवाइड का बीज बोया था, ये हमारे साथी बैठे हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल के इन लोगों ने, आज वो बहुत भयावह रूप ले चुका है। ये तो लोग थे जो सरेआम माई और भूरा बाल साफ करो जैसी बातें करते थे। आज अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो इन लोगों ने जो बीज शुरू किया था ये हम सबके लिए, हम लोग तो उस वक्त भी कहते थे कि बहुत गलत आप कर रहे हैं, जो बीज आप बो रहे हैं ये बीज ये बिहार में जाएगा ना कुंतल जी आप जाति के बीज की बात कर रहे हैं। बात यहाँ पर यह है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इस लाइन से किसको आपत्ति है इस देश में, जरा बताइए। और कौन लोग हैं वो असामाजिक तत्व नहीं है तो और क्या कहे जाएंगे? अभिषेक जी इस लाइन से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन भूरा बाल साफ करो सरीखी बातें तो भूरा बाल साफ करो पर वहां पर बवाल नहीं हो रहा था। वहां कुंतल जी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। कहाँ तैयार होती है कुंतल जी? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम मैं फिर कह रहा हूं। है किसी की हिम्मत तो आए और अभिषेक कात्यायन को रोक ले। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम मैं बार बार कहूंगा। को आपत्ति नहीं है, इस बात से किसी को आपत्ति नहीं है। तो कौन वो असामाजिक तत्व थे जो बीजेपी के कार्यक्रम में पहुंचकर वहां हंगामा कर रहे थे? कौन लोग थे? बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे तो कौन थे वो? अभिषेक जी मैं तो आपके साथ इस भजन को गाने को तैयार हूं। मैं आपके साथ इस भजन को। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी के असामाजिक तत्व कार्यकर्ता बन गए हैं बीजेपी के और वो बैठकर वहां बवाल करते हैं? नहीं अभिषेक जी माफ करेंगे। ये चीज पे तो एकाधिकार है राजद का। असामाजिक तत्व गुंडे बदमाश ये तो इनके एकाधिकार के कार्यकर्ता है। वो राजद का कार्यक्रम नहीं था, राष्ट्रीय जनता दल के वो राजद का कार्यक्रम नहीं था कुंतल जी। ये सिर्फ एक सिंगर का अपमान नहीं है कि सिंगर से आप माफी मंगवाइए जिस मंच पर। हम लोग तो इसको देखेंगे कि हमारे कार्यक्रम में कौन आ गए। कौन आगे की बात नहीं है कुंतल जी। आपके कार्यक्रम में आप समझ रहे हैं अतिथि देवो भव हम कहते हैं। आपने जिसको अपने कार्यक्रम में गेस्ट बनाकर बुलाया उसको आपने मंच से माफी मंगवा दी है कि कहीं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता तो हमारे कार्यक्रम में नहीं घुस गए थे हमारे कार्यक्रम को बर्बाद करने के लिए। अच्छा, और जिसको आपने मेहमान बनाकर बुलाया उसकी इज्जत आपके लिए मायने नहीं रखती थी? नहीं कर सकते हैं। जिसको आपने मेहमान बनाकर बुलाया उसकी इज्जत आपके लिए मायने रखती है या नहीं? अभिषेक जी अभी देवी जी ने जो बात कही मैं उसको अक्षरता दोहराना चाह रहा हूं कि अश्विनी चौबे जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उस कार्यक्रम के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने तुरंत आपत्ति की। देवी जी बताइए, आपके सामने पूछिए किया नहीं किया। अच्छा ठीक है, तो देवी जी आप बोल रही है ना देवी जी, और आप भी सुनिए कि वो जब भजन गाना शुरू की है तब आपत्ति नहीं थी। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये लाइन जैसे ही उन्होंने पढ़ी है तब हंगामा हुआ है और माफी मांगना पड़ा उस गेस्ट को। हंगामे पे आपत्ति की अभिषेक जी, हंगामे पे आपत्ति की। नहीं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो हंगामा कर रहे थे। उन्होंने इस लाइन पर हंगामा किया। कह रहा हूं कि अब तो हम इस पे जांच करवाएंगे क्योंकि ये जो गुंडे और असामाजिक तत्व टाइप के लोग हैं इन पे तो राजद का एकाधिकार है। ठीक है देवी जी आप बताइए जरा। नहीं है देवी जी आप बताइए जरा कि वो वाकई आप फिर से एक बार दोहराइए कि हुआ क्या था जब आपने भजन गाना शुरू किया? तब तक माहौल बिल्कुल शांत था। हाँ, एक्चुअली वहाँ पे जो भी विवाद शुरू हुआ वो अल्लाह के नाम से लोगों को प्रॉब्लम हुआ और फिर सारे लोग जो थे, इवन जो लोग वहाँ मंच पे बैठे थे वो लोग भी उन लोगों को भी समझ में नहीं आया था कैसे मैनेज किया जाए माहौल को, क्योंकि वो जो कार्यकर्ता होंगे वही लोग बहुत ज्यादा हल्ला कर रहे थे। उसके बाद उन लोगों ने रिक्वेस्ट की कार्यकर्ताओं से। हाँ, मतलब
मैं तो उसके बाद चली आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि अश्विनी चौबे अंकल की मंशा नहीं थी कि ये हंगामा हो। और किसी को भी ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। इवन जो लोग भी वहाँ पे शाहनवाज हुसैन साहब भी मौजूद थे, बहुत सारे गणमान्य लोग थे, सबके लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ये हो गया। अचानक से कुछ लोगों का इस तरह से हंगामा करना, ये सारे जो नेता मंच पे थे, संजय पासवान जी भी मंच पे थे और भी काफी लोग थे, उन लोगों के लिए भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। ये सुनकर ही कोई भी कैसे मैनेज किया, ये जो मंच पर थे उनके लिए मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन हाँ कार्यकर्ता थे और बीजेपी के लोग थे, बीजेपी ने कार्यक्रम आयोजित किया। अभिषेक जी श्रोता थे, कार्यकर्ता नहीं थे। अब तो हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां तुरंत आपत्ति दर्ज की। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्र भी जुड़ गए हैं। प्रेमचंद्र मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रेमचंद्र जी, हमें सुन पा रहे हैं? प्रेमचंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है नहीं सुन पा रहे हैं। कुंतल जी हाँ, कुंतल जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपने जिन्हें अतिथि बनाकर बुलाया, और खुद अभी देवी जी बता रही हैं कि इनको सम्मानित करने के लिए बुलाया गया, आप बताइए जरा कि एक ऐसा कार्यक्रम जो बीजेपी के बड़े नेता ने ऑर्गेनाइज किया हो, बड़े नेता स्टेट्समैन के याद में आयोजन किया गया हो, और वहां पर उसी मेहमान को मंच से माफी मांगनी पड़े कि हमने लाइन गलत पढ़ दी, भाई माफी कीजिए अगर आप लोगों को आहत हो गया। ये तो इस पे हम लोग जांच कर रहे हैं। ये तो राजद संस्कृति की बात हो गई है। इस पे तो बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा कि उस श्रोता की शक्ल में कौन लोग आए थे। हमारे कार्यकर्ता तो नहीं थे, क्योंकि अश्विनी चौबे जी, वहां शहनवाज जी, सबने उठ करके तुरंत आपत्ति दर्ज की। हमारा कार्यकर्ता होता तो तुरंत उनकी बात सुनता। हमारे कार्यकर्ता तो हमारी बात सुनते हैं। हम तो एक अनुशासित पार्टी है। वहाँ पे जो श्रोता की शक्ल में लोग थे वो कौन थे, इस पे हम लोग तुरंत इसको हम लोग पता कर रहे हैं कि कौन लोग थे। प्रेमचंद्र मिश्रा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। लेकिन कुंतल जी, चलिए मैं फिर आपसे ही बात को कंटिन्यू करता हूं। दरअसल सवाल ये है ना कि आप कार्यक्रम अश्विनी चौबे आयोजित करा रहे हैं, वहां पर एक ऐसा नहीं है कि ये ओपन किसी ग्राउंड में कार्यक्रम हो रहा था, एक हॉल में आयोजित हो रहा था, बापू सभागार में आयोजित हो रहा था। वहां पर कोई आरजेडी का व्यक्ति नहीं पहुंचेगा कुंतल जी, वहां पर अश्विनी चौबे क्यों पहुंचेगा? अश्विनी चौबे के कार्यक्रम में जहां अश्विनी चौबे है, जहां शाहनवाज हुसैन है, वहां आरजेडी वाले क्यों पहुंचेंगे? मैं आपकी बहुत सी बातों से सहमत रहता हूं, लेकिन इस बात से असहमत हूं, क्योंकि एक बड़े युग पुरुष के याद में वो कार्यक्रम हो रहा था। सब कोई इनवाइटेड थे। आप उनका निमंत्रण पत्र देखें, सभी आमंत्रित हैं। अब मुझे तो सही में ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल माहौल खराब करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने अपने कार्यकर्ताओं को भेज दिया होगा, क्योंकि ये तो उन्हीं के संस्कार, उन्हीं की संस्कृति है। प्रेमचंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? प्रेमचंद्र मिश्रा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, कुछ आप तकनीकी समस्या आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल हमें नहीं मिल पा रही है। चलिए, मैं कुंतल जी से कंटिन्यू करता हूं, चूंकि आवाज नहीं आ रही है प्रेमचंद्र मिश्रा जी की। बिल्कुल कुंतल जी, अगर ये कार्यक्रम था और आप कह रहे हैं कि हमने इन्विटेशन दिया था, इसका मतलब है कि जो लोग भी आए थे उन्हें प्रॉपर इनविटेशन कार्ड देकर इनवाइट किया गया था, ऐसा था? अभिषेक जी, सभी कोई आमंत्रित थे, सबके लिए आमंत्रण था। मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या प्रॉपर क्या जो लोग आए थे वो इनविटेशन कार्ड के जरिए आए थे? जो लोग आए थे वो इनविटेशन कार्ड के जरिए आए थे? अभिषेक जी, सबके लिए निमंत्रण था, क्योंकि ये युग पुरुष, तो कह रहा हूं सबके लिए था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में कार्यक्रम था। मैं फिर वही कह रहा हूं कि सबकी उम्मीद थी, हमें तो ऐसी उम्मीद थी जो लोग भी आएंगे उन्हें कुंतल जी, आप या तो आप मेरा सवाल या तो यकीन के साथ नहीं, कुंतल जी, या तो आप मेरा सवाल समझ नहीं रहे या समझने की कोशिश नहीं कर रहे। सरीखे लोग आए थे। मैं बार बार कह रहा हूं कुंतल जी कि क्या जो लोग आए थे वो इन्विटेशन कार्ड के जरिए आए थे या ओपन फॉर ऑल था? मैं पूरी गंभीरता से ये सवाल पूछ रहा हूं और आप ध्यान से सुनिए। जो लोग आए थे वो सबके लिए था। क्या सबको इनवाइट किया गया था? इनविटेशन कार्ड भेजा गया था सबको व्यक्तिगत तौर पर? आप मुझसे पूछ रहे हैं अभिषेक जी? हाँ जी, आपसे ही पूछ रहा हूं। अभिषेक जी, इस तरह के कार्यक्रमों में इनविटेशन फॉर ऑल ही होता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में किया हुआ कार्यक्रम था। हमें ऐसी उम्मीद थी कि यहाँ जो लोग भी आएंगे गंभीरता से अपनी श्रद्धांजलि देंगे उस युग पुरुष को।
यहाँ पे अब तो मुझे सही में यकीन हो रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने कार्यकर्ता भेज दिए थे वहां पे हंगामा कराने के लिए, क्योंकि जो हुआ वो हमारे कार्यकर्ता तो कर ही नहीं सकते, हमारे संस्कार में ही नहीं है। लेकिन अभी तक तो छवि यही हमारे बनी हुई है, संस्कार में नहीं है, इमेज तो यही बनी हुई है बीजेपी की कि भाई मुस्लिम विरोध के नाम पर कैसी इमेज, कैसी इमेज साहब, कैसी इमेज भाई धर्म के नाम। अच्छा एक बात बताइए, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम एजेंडा किस पर? अभिषेक जी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, में रह के पाकिस्तान की बात करेगा, हमें उससे परेशानी है। बिल्कुल पाकिस्तान की बात नहीं होगी, बिल्कुल पाकिस्तान की बात नहीं होगी, लेकिन हिंदू मुस्लिम एजेंडा किस पर ये ठप्पा लगाइए? मैं नहीं कह रहा हूँ ये ठप्पा किस पर लगाएगा की बात ही नहीं है, जो हमारी खाएगा और उनकी गाएगा उससे तो मुझे भी परेशानी है। अब अल्लाह को भी क्या पाकिस्तान मान लेंगे? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस देश में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं बचती। इस देश में आज के दिन में आपको पता है कितने करोड़ मुसलमान हैं और शांति से रह रहे हैं। हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, हमें उनसे दिक्कत है। लेकिन जब वो ये सुनेंगे, विरोध में काम करते हैं, लेकिन जब वो ये सुनेंगे तब उन्हें कैसा लगेगा? जरा बताइए कि उनके आराध्य को इस तरीके से, उनके शब्द पर आपत्ति लोगों को। साहब ये तो राष्ट्रीय जनता दल, अब मैं कह तो रहा हूं कि हम इस पे जांच, हमें बहुत सीरियसली इसको ले रहे हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं, ये तो राजद की संस्कृति है। ठीक है कुंतल जी, राजद की संस्कृति है दूसरों को ठेस पहुंचाना। ठीक है, आप जरा जुड़े रहिए। हम एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी के इस कार्यक्रम में जो हंगामा हुआ, इसे लेकर सियासत शुरू हो गई। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा है बीजेपी को घेरते हुए कि पटना में कल गायिका ने जब गांधी जी का भजन रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम गाया तो नीतीश कुमार के साथी भाजपाइयों ने हंगामा खड़ा कर दिया। भजन से ओछी समझ के टुच्चे लोगों की भावनाएं आहत हो गई। भजन गायिका देवी को माफी मांगनी पड़ी। ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है लालू प्रसाद यादव ने। कुंतल जी कोई जवाब देना चाहेंगे कि टुच्ची सोच, ओछी बातें, ये शब्द लालू प्रसाद यादव ने लिखा है भाजपाइयों के लिए? चलिए कांग्रेस से इस वक्त प्रवीण कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी स्वागत है आपका। धन्यवाद जी प्रवीण जी, आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव ने क्या पोस्ट किया है बीजेपी के इस कार्यक्रम को लेकर, जहां पर गायिका को माफी मांगनी पड़ गई क्योंकि उन्होंने ये भजन गा दिया और ये लाइन गा दी कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। माफी उनसे मांगनी पड़ी जिन्होंने अपने संस्था पर 52 साल से लेकर 52 साल तक जो है झंडा नहीं फहराया, तिरंगा। ऐसे पार्टी के लोगों से माफी मांगनी पड़ी जो एक देश एक राष्ट्र की बात करते थे और वहां जैसे सत्ता हासिल करने की बात आई तो उन्होंने समझौता किया और कश्मीर में दोनों झंडा मिला के एक साथ उन्होंने समझौता करके सरकार बना ली। तो ऐसे लोगों से माफी मांगने का कोई औचित्य नहीं था। अगर वो मजबूर और बेबस लाचार गायिका, इन लोगों ने मजबूर किया उसको कि वो माफी मांगे। माफी तो इन लोगों को मांगनी चाहिए कि एक बेबस गायिका को विवश करके माफी मंगवाने का काम किया। ये उन्होंने राष्ट्र के नाम पर ये लोग कलंक हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर ये लोग कलंक हैं और ये लोग सिर्फ और सिर्फ उन्माद पैदा करना चाहते हैं। ये लोगों के ध्यान को भटकाना चाहते हैं। इनका मकसद किसी समय न समाज सेवा है, न राष्ट्र सेवा है, न देश सेवा है। बिल्कुल, और ये तो मैं इसीलिए अभी कह रहा हूं ना, मैं तो इस मंच से कह रहा हूं, ऑन कैमरा कह रहा हूं कि मैं 4 बार 40 बार 400 बार ये रिपीट करूंगा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। किसकी हिम्मत है कि आकर मुझे रोक ले? यही हमारा कहना है कात्यायन जी। बिल्कुल, कोई इसमें बुराई क्या है? ये तो आपके मस्तिष्क को शांत करने के लिए उन्होंने गाया। वो गाना चाहते थे और आपको बताना चाहते थे आपको किस तरह का बिहेव रखना चाहिए, व्यवहार रखना चाहिए। बिल्कुल, ये घोर आपत्तिजनक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, कुंतल जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देवी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो घटना हुई है निश्चित तौर पर ये शर्मसार करने वाली घटना है कि एक सिंगर, एक गायिका को भजन के लिए माफी मांगनी पड़ी क्योंकि भजन में जो उन्होंने लाइन गाई थी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, उससे आपत्ति हो गई कुछ लोगों को। और इस वक्त पटना से जी मीडिया संवाददाता हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे रजनीश का। रजनीश, ये एक नई सियासत शुरू हो गई है क्या, और क्या माना जाए कि ऐसी एक फौज खड़ी हो गई है जिसकी सोच इस तरह की बन गई है कि वो अल्लाह शब्द से भी एतराज करने लगे हैं? देखिए, राजनीति में लोक लिहाज और शर्म जो है बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जिस तरीके से बातें रखी जाती हैं उस पर अचरज है। और साथ ही साथ देखिए तमाम सारे लोग जो है, जो दर्शक देख रहे हैं, वो चीज़ों को जानते भी हैं, समझते भी हैं। सवाल है
कि बीजेपी के प्रवक्ता यदि ये कहते हैं कि यहाँ पे आकर आरजेडी के लोगों ने इस तरह से किया, तो आखिर तमाम सारे नेता केंद्र में मंत्री रहे हैं, 2-2 मंत्री वहाँ पे केंद्र में रहे, उनकी उपस्थिति और सोशल मीडिया का फौज और तमाम सारे लोग बीजेपी के, तो क्या उनके मुंह में कल से आज तक दही जमी हुई थी कि उन्होंने एक बार भी इस बात को लेकर न तो प्रतिक्रिया व्यक्त की, ना आरजेडी पे निशाना साधा, और अब जब मामला सामने आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग आकर हंगामा कर दिए। तो आखिर एक दिन 24 घंटे से ज़्यादा का समय गुजर गया, आप अभी तक पता ही नहीं कर पाए कि आपके घर में आकर कौन लोग हंगामा करके चले गए और कौन आपको दुष्प्रचारित किया। ऐसे कार्यक्रम जो महापुरुषों के सम्मान में आयोजित किया जाता है, अब सवाल यह है कि सम्मान किया जा रहा है उनका या उनका अपमान किया जा रहा है या फिर करवाया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये बात सच है, स्पष्ट दिखेगा कि किस तरीके से देवी जो लोक गायिका है उनको मजबूर किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे माफ़ी मांग लीजिए, और वो माफ़ी मांग रही हैं अपनी बातों को कहते हुए। तो अब आप समझ सकती हैं। और उसके बाद वो छठी माई के गीत गा रही हैं इस मौके पर, शारदा सिन्हा के, और मजबूर होकर, तो समझा जा सकता है। और उसमें बचाव में अगर बीजेपी की ओर से ये कहा जाए कि आरजेडी के लोग आकर और इस तरीके से, बिल्कुल ये जाहिर तौर पर रजनीश ये लीपापोती ही लगती है, क्योंकि ये लीपापोती ही है। बिल्कुल सब लोगों को अंदाजा लग रहा है कि ये लीपापोती है। अब इसके आप कुछ भी कह दीजिए कि बीजेपी के लोग नहीं थे, वो आरजेडी के थे या कांग्रेस के थे, सिर्फ लीपापोती। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार हम आखिर में जरूर सुनाएंगे कि जब ये हंगामा शुरू हुआ, जब सिंगर को माफी मांगने की नौबत आई, तो उस वक्त अश्विनी चौबे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने किस तरह से बीच बचाव किया, क्या पहल की, वो भी आप जरा सुनिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, मदन मोहन मालवीय अमर रहे, मदन मोहन मालवीय अमर रहे। भाई आप सभी देखिए, ऐसा है कि भगवान हम सबके हैं और मेरा कोई उद्देश्य राम को याद करने का था और इस राम सीता को याद किया हमने। हाँ, मेरे साथियों से निवेदन है, जय श्री राम, जय श्री राम। ये ऐसा है का अपने इरादा इनका सही था, कृपया। और इस गाने से आपको कोई भी, मुझे लगता है कि हर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। देखिए, लोग जो है उनकी अलग कंडीशनिंग होती है, लोग की अलग अलग भावनाएं होती हैं। और मैंने रघुपति राघव गाना गाया, ये पूरे भारत में सभी लोग इस गाने को गाते हैं। और हमारा जो हिंदू धर्म है वो बहुत बड़ा है, वो ऐसा धर्म है जो सबको अपने बीच समाहित करता है। और मेरा भी पर्सनली मानना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।